अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैं अक्सर ये कोशिश करता हूं कि जो हक़ाइक़ पे मबनी स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने रखूं और उन हक़ाइक़ पे मबनी जो स्टोरीज़ हैं उनसे जो मुतासरा लोग हैं, अवाम हैं, जो लोग हैं, उन तक ये बात पहुँचाऊँ कि आजकल जो सबसे बड़ा वाइट कॉलर क्राइम है वो जेल साजी का है, जेली प्लाट्स का है, जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का है। इसमें न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि समंदर पार पाकिस्तानी भी है जो बड़ी तरह मुतासर है, क्योंकि मैं अक्सर जिक्र करता हूँ अपने प्रोग्राम में कि अगर आप जितनी ये सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट वाले लोग हैं, जो जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले लोग हैं, इन्होंने इतनी फ़ाइलें फ़रोख्त कर दी हैं। अगर उन फाइलों के डॉक्यूमेंट्स आप पूरे इस्लामाबाद की ज़मीन पर रखें, न सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, तो इतनी फ़ाइलें फ़रोख्त हो चुकी हैं, इतनी ज़मीन फ़रोख्त हो चुकी है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, वो भी पूरे नहीं आएंगे ज़मीन पे। इतनी लोगों ने जो है जेल साज़ों ने ये ज़मीनें प्लाट्स के नाम पर फ़रोख्त कर रखी हैं। तो नाज़रीन, आज जो मेरा बेसिकली मौजू है वो भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता है, लेकिन आज मैं बात करूँगा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हवाले से, कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि ये प्रोजेक्ट्स कब से शुरू हुए और कैसे शुरू हुए और आज उनकी क्या पोजीशन है, किस तरह से ये इस्लामाबाद में रजिस्टर होने के बाद, मुख्तलिफ़ वजारतों के नाम पे होने के बाद आज उनकी क्या सिचुएशन है। तो नाज़रीन, 80 की दहाई से वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ़ वजारतों के नाम पे हाउसिंग प्रोजेक्ट का सिलसिला शुरू किया गया और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को ये परमिशन दी गई कि वो मुख्तलिफ़ वजारतों के नाम पे हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करें। जो इन वजारतों के नाम पे हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए गए उनमें ये तय किया गया, एक SOP बनाया गया कि उनके मुलाजमीन को जो हम मेंबरशिप देंगे, उस मेंबरशिप के बिहाफ पे जो कमेटी बनेगी वो कमेटी आगे ज़मीनें ख़रीदेगी, ज़मीनें ख़रीदने के बाद फिर वो प्लाट की अलाटमेंट करेगी। तो इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ रखी गई। इसमें क्लास 4 के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए भी लो कैटेगरी के प्लाट्स रखे गए, अफसरान के लिए भी रखे गए। लेकिन क्या हुआ, 80 की दहाई के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल तो हो गया। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ़ नामों से, वजारतों के नामों से सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड कर ली और उसका जो बाइख्तियार इदारा बनाया गया, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बनाया गया और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को उसका रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया। वही सारा उसका करता धरता तो होता था, उसी के नाम पे सारी चीज़ें चलती थी। तो ये 2000 तक तो बस नॉर्मल तरीके से चलता रहा। 2000 में इसमें एक बूम आना शुरू किया। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक ऐसा ऑफिसर मंजरे आम पे आया जिसने कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट की दुनिया को बदल दिया। मैं उस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनके बारे में बड़ी डिटेल से आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो उसने क्या कुछ किया। उसने ये बताया कि फ्रॉड किस तरह किया जाता है। ख़ुद भी फ्रॉड के मुकदमे में, जेलसाजी के मुकदमे में जेल में रहे, सज़ा हुई, उसके बाद आ गए। अब क्या करते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन 2000 की दहाई में ना सिर्फ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने यही वजारतों के नाम पे रजिस्ट्रेशन का अमल जारी रखा, लेकिन इसमें कुछ इदारों के नाम पे भी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया, वो भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने किया। जिस तरह स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन है, उसके नाम पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बना, वबडा टाउन है, उसके नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट बना। इसी तरह दीगर इदारे, FIA है, इवन के ज़िला इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद है, इनकी अपनी एक हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई। वो आज तक जो है वो पता नहीं कहाँ किस जगह कागज़ों में सिर्फ है या उसकी क्या पोजीशन है। पिछले दिनों पता लगा था कि उसकी भी कमेटी अब काम करने लगी है, लेकिन कुछ नहीं हो सका। मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्टिव है इस वक्त भी। लेकिन अब तक तकरीबन 43 हाउसिंग जो सोसाइटीज़ हैं कोऑपरेटिव वो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हुई, जिनमें से कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कुछ लोगों को डिलीवर किया, लेकिन उनका भी अगर एक फ़ेज़ कानूनी है तो बाकी फ़ेज़ जो है ना उनके भी गैर कानूनी है। बहुत कम रजिस्ट्रेशन के अमल को जो है ना यकीनी बनाने के लिए इस पर काम किया गया। लेकिन 2000 की दहाई के बाद ऐसा फ्रॉड का एक सिलसिला शुरू हुआ, लोगों में रुझान बढ़ाया गया, लोगों को प्लाट्स न सिर्फ जो मुलाजमीन हैं उस इदारे के उनको प्लाट दिए गए बल्कि आम पब्लिक को भी उसमें प्लाट के अलाटमेंट का एक सिलसिला शुरू किया गया। लेकिन नाजरीन, अफसोसनाक बात यह है कि अगर आप देखें तो कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसमें 2002-03 के में जो कमेटी आई
आज 2024 में वही तकरीबन कमेटी है, उसमें चंद एक लोग तब्दील हुए लेकिन सदर सेक्रेटरी तकरीबन वही चले आ रहे हैं। और वो जो सोसाइटीज़ हैं जिनके उस वक्त से 2002, 3, 4 से सेक्रेटरी और सदर और ये इंतज़ामिया जो है, जो मेन करता धरता है फाइनेंस सेक्रेटरी है, वो चले आ रहे हैं, तो वो आज भी मेरे ख्याल में ज़ीरो की पोजीशन पे हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उन तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उनके बारे में आपको बताऊंगा कि वो ज़ीरो पे क्यों है। क्या ऐसा कानून उस वक्त तो ये बनाया गया कि कोई भी वजारत का जो मुलाजम है या उस इदारे का मुलाजम है जिस इदारे के नाम से ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, वो 1, 2 या 3 इलेक्शन से ज़्यादा रेगुलर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। लेकिन यहाँ पे लोग 20-20 साल से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट में करता धरता बने बैठे हैं और आवाम को चूना लगा रहे हैं। लेकिन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, उन्होंने लोगों को क्या डिलीवर किया, इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन आपको मेन जो बात मैंने बतानी थी वो यही है कि जो रेगुलर अथॉरिटी है, जो रेगुलेट करती है इस सारे सिस्टम को, जिस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट करता है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट आज तक अपाज है। उसका अपना कोई 1-2 मुलाजम है, उसके अलावा आज तक वो उधार पे चल रहा है, उधार के मुलाजमीन लेता है, वो दिहाड़ियाँ लगाते हैं, उसके बाद वो अपने पेयर डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। उनके खिलाफ शिकायत होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, लुटमार करते हैं और अपने पेयर डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी मिसालें मेरे पास हैं जो मैं आपको कोट कर सकता हूँ। इसके अलावा दीगर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो इस्लामाबाद से रिलेटेड हैं, इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल करते हैं और लोगों को लूटते हैं, जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इससे कबल भी ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद के नोटिस में ला चुका हूँ। उनको पता है, जो मुख्तलिफ हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जो इस्लामाबाद के नाम से लूट मार का एक सिलसिला शुरू है, उसके बारे में मैंने पहले भी आगाह किया था। इंशाल्लाह मज़ीद जो है तफसील से उस बारे में आगाह करेंगे, क्योंकि ये सारा मुद्दा जितना आता है, जब इस्लामाबाद में बैठ के आप ये सारा फ्रॉड करते हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की कि आया उनकी डोमेन में कौन सा ऐसा फ्रॉड हो रहा है, कौन सा ऐसा वाइट कॉलर क्राइम है जो उनके यहाँ पे हो रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हुए जो मैंने आपसे बातें शुरू में शेयर की कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अपाज क्यों है, इसका कौन सा अफसर है जिसने जलसाजी का गुर सिखाया लोगों को, और कौन से ऐसे वो लोग हैं जो आज 15-15, 18-18, 20-20 साल से इस प्रोजेक्ट में बैठे हुए हैं और आज भी करता धरता और लोगों को लूट रहे हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इन सब के बारे में सिलसिलावार जो है तफसील आपसे शेयर करूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।